साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और साथियों हमारे देश के जितने भी सांसद चुनकर आए हैं सबने साथियों 2 दिन के अंदर अंदर अपने पद की शपथ ली है। 240 सांसदों ने शपथ साथियों कल का दिन छोड़ के परसों ली और बाकी सांसदों ने कल शपथ ली है। कल शपथ लेने वालों में साथियों मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और चिराग पासवान रहे। लेकिन साथियों यहां पर हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर रावण और चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि दोनों ने साथियों शपथ तो ली है लेकिन दोनों के शपथ लेने में साथियों बड़ा ही अंतर देखा गया है, जो कि अंतर जमीन आसमान का अंतर बताया जा रहा है। अगर देखा जाए साथियों तो दोनों ही, एक बिहार के नेता है चिराग पासवान जो सिर्फ बिहार में ही बनकर रह गए हैं और एक चंद्रशेखर रावण पूरे देश के नेता बनने के लिए तैयार हैं। साथियों सबसे पहले आप देखिए चिराग पासवान के उस क्लिप को जिसमें वो शपथ ले रहे हैं और शपथ किस तरीके से ली, ताकि साथियों उसको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनको ऐसी ऐसी बातें लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर वो देखेंगे तो साथियों उनको शर्म आएगी अपने आप पर, क्योंकि साथियों उनको जो आज सांसद बनने का मौका मिला, जो वो आज पार्टी चला रही हैं, वो संविधान की बदौलत चला रही हैं और बाबा साहेब की बदौलत चला रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जो शपथ ली है वो शपथ ली है साथियों उन्होंने ईश्वर के नाम पे, और उनकी शपथ के बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी साथियों आपको बताऊंगा। पहले आप उनकी इस वीडियो को देखिए जो कि 30 सेकंड का वीडियो है। चिराग पासवान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन। साथियों आपने उस वीडियो को देखा जिसमें चिराग पासवान साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं अपने पद का सदा सम्मान करूंगा, श्रद्धा पूर्वक कार्य करूंगा। साथियों इस वीडियो के देखने के बाद लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी, अगर इनके मुकाबले देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण इनसे साथियों 100 गुना आगे हैं। भले ही उनकी पार्टी का एक सांसद है मात्र खुद वो, लेकिन चिराग पासवान 5 सांसद जीतने के बाद भी अंधविश्वास में अब तक जी रहे हैं और जिस बाबा साहब की बदौलत ये लोग सांसद बनकर आए हैं, ये लोग वहां पर बाबा साहब का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। मोनू साक्य लिखते हैं साथियों कि मैं चिराग शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी दलित हित आरक्षण को लेकर कभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं दलित हूं ही नहीं। साथियों मोनू साक्य ने इनको ऐसा ललकारा है, ऐसा लपेटा है कि अगर ये इस पोस्ट को देखेंगे तो इनको अपने आप पर साथियों शर्म आने लगेगी। आगे साथियों एक व्यक्ति ने लिखा है जिनका नाम सुल्तान सिंह है, अगर आरक्षण नहीं होता तो ये मोदी का हनुमान सांसद बन पाता, शायद कभी नहीं। इसने बाबा साहब का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने लिखा है चिराग पासवान के लिए जिनका नाम ज्योतिष अंबेडकर है, सांसद बने हैं संविधान की वजह से, शपथ ले रहे हैं ईश्वर के नाम की। ईश्वर तो आपको मंदिर में घुसने तक का भी अधिकार नहीं दिया, संविधान तो आपको पढ़ने लिखने धन अर्जित करने और राजा बनने का अधिकार दिया। और एक तरफ साथियों भीम आर्मी प्रमुख जो कि नगीना की लोकसभा सीट से अभी अभी नवनिर्वाचित सांसद बनकर आए हैं। अगर देखा जाए तो साथियों चंद्रशेखर आजाद ने भी रिजर्व सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा और चिराग पासवान ने भी रिजर्व सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जो काबिलियत चंद्रशेखर रावण के अंदर है वो काबिलियत साथ चिराग पासवान के अंदर बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं झलकती है। और इसीलिए चिराग पासवान मात्र एक कोने में दबकर रह गए और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पूरे देश के नेता बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथियों संविधान की शपथ लेते हुए, अपने पद की शपथ लेते हुए संसद के अंदर सबसे पहले बोला कि नमो बुद्धाय जय भीम। उन्होंने साथियों वहां पर संत रविदास जी की जय भी बोली, बाबा साहब को लेकर भी बातें बोली, जय मंडल जय किसान की बातें भी बोली। और साथियों पहले आप उनकी इस वीडियो को देखें जिसमें चंद्रशेखर रावण अपनी शपथ ले रहे हैं, देखिए साथियों।
मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। साथियों, आपने भीम आर्मी प्रमुख का वीडियो देखा और इनके लिए लोगों ने क्या कुछ लिखा है, इनको लोगों ने शाबाशी दी है। प्रियांशु कुमार ने भीम आर्मी प्रमुख के लिए लिखा है, सड़क की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ने के बाद अब बारी है संसद की। देश की संसद में पहली बार कोई आवाज देश के करोड़ों दबे कुचले पीड़ितों के सम्मान में उठने वाली है, जिस आवाज को हमेशा दबाया जाता रहा है। बधाई हो माननीय भीम आर्मी प्रमुख चीफ चंद्रशेखर आजाद जी। विमल वरुण लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ को सांसद बनने पर शुभकामनाओं सहित बधाई। जिस बेबाक अंदाज में उन्होंने नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय का उद्घोष करते हुए अपनी शपथ ली, आप आगे भी बहुजन समाज की बेहतरी के लिए तत्पर रहें। राजनीतिक रूप से भले ही हमारा दल अलग हो, लेकिन उद्देश्य बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का होना चाहिए। जय भीम। ये लिखा है साथियों वरुण ने। नगीना की लोकसभा सीट जीतने के बाद भीम आर्मी प्रमुख ने साथियों एक बात बोली थी कि अभी तो एक व्यक्ति ही संसद में पहुंचा है जो कि अम्बेडकरवादी है। जिस दिन 100 अम्बेडकरवादी संसद में पहुंचेंगे, उस दिन मोदी जी को संविधान में साथ साथ लेकर घूमना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने सिर्फ संविधान को अपने माथे से लगाया है। साथियों, आपको दोनों नेताओं के बारे में क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद।